बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार गुज्जर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे। मोहतरम नाज़रीन, अब उस्मान कार्लोस का सीज़न 4 स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में भी हम वक्तन फ़वक्तन आपको अपडेट देते रहेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होना है। आज जो पार्ट 2 है सुल्तान सलीम का, उसके बारे में हम आपसे ज़िक्र करते हैं कि वो पिछली जो एपिसोड थी उसमें उसने अपने भाइयों से हुकूमत कैसे ली और कैसे उनको फिर मारा और इस्माइल सफ़ा को कैसे शिकस्त दी। ये ज़िक्र हम आपसे कर चुके हैं। अब जो अगले उसके 8 साल और 8 महीने हैं जिसमें उसने अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी की, इसका ज़िक्र आज करते हैं कुछ थोड़ा सा कि जो उसने 8 साल 8 महीने और कुछ दिन हुक्मरानी की। इस हुक्मरानी 8 साल की हुक्मरानी और उनके जो आबा व अजदाद थे, जो पिछले सुल्तान गुजरे हैं, वो 30-30 सालों में भी इतनी फतूहात हासिल नहीं कर सके थे। अब आगे चलकर उसने मिस्र और फिर शाम को भी फ़तह कर लिया। ये उसकी नुमायाँ फतूहात थी और कि वो सुल्तान से खलीफा तक का सफ़र तय कर गया। अब लोग उसे खलीफा वक़्त भी कहते थे सुल्तान की बजाय, क्योंकि अब खलीफा बराए नाम रह चुका था और मुकम्मल तौर पर कंट्रोल जो था तकरीबन ये बर आज़म यूरोप, एशिया और अफ्रीका का इसके पास सुल्तान के ही पास था। एशिया में ये तुर्की, कुस्तुनतुनिया, अज़रबैजान और ये लोग ये थे, बरसगीर उसमें नहीं था। तो मोहतरम नाज़रीन, फिर जो 8 साल 8 महीने और कुछ दिन उसकी हुक्मरानी रही, उसमें वो एक सख्त गीर इस्लाम पसंद हुक्मरान के तौर पर उभरा। उसने छोटी छोटी बातों पर अपने अपने वज़ीरों मशीरों को उनके सर तक कलम कर दिए और सख्त सज़ाएँ दी। लेकिन उलमा इकराम का वो बहुत एहतराम करता था। इसी एहतराम की वजह से वो उलमा इकराम को इज़्ज़त देता था, जिसकी वजह से उलमा इकराम की नज़र में उनकी अहमियत और बढ़ गई। अक्सर उलमा इकराम उनके फ़ैसलों में मदाखलत भी करते और वहाँ शामिल भी होते, लेकिन वो सल्तनती अमूर थे उनमें उनको मदाखलत करने से मना करता था। एक दफ़ा का ये ज़िक्र है कि उसने कोई महकमा माल के 150 अहलकारों को गिरफ़्तार किया और कहा कि इनके सर कलम कर दी जाएं। मौलाना काजी जामी साहब उस वक़्त उनके साथ थे। उन्होंने कहा कि आप इनको छोड़ दें। उन्होंने कहा मौलाना साहब, इनको नहीं छोड़ा जा सकता काजी साहब। तो काजी साहब ने कहा मैं आपकी आखिरत की फ़िक्र सोच रहा हूँ, जबकि आप सल्तनत की फ़िक्र कर रहे हैं। तो ये बात उनके दिल को लगी और उन्होंने यानी कि सुल्तान सलीम ने इन 150 अहलकारों को मौलाना यानी कि काजी जामी साहब के कहने पर यूँ छोड़ दिया। एक और वाक़या बहुत मशहूर है कि ये कुस्तुनतुनिया से रेशम बाहर भेजा जाता था और कुछ 400 ताजरों को गिरफ़्तार कर लिया जिन्होंने आपकी हुक्मदुली की। हुआ यूँ था कि आपने ये हुक्म दिया सुल्तान सलीम ने कि रेशम कुस्तुनतुनिया से बाहर नहीं जाएगा, मगर कुछ 400 ताजर ये रेशम लेकर बाहर दूसरे ममालिक में उसको फ़रोख्त करना चाहते थे। तो इस पर 400 ताजरों को गिरफ़्तार करके जब आपके सामने लाया गया तो आपने हुक्म दिया कि इनके सर कलम कर दिए जाएं और इनकी जायदादें ज़ब्त कर ली जाएं। मगर इस मौका पर फिर जामी साहब वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि जनाब आप इनको छोड़ दें। इस बार सख्त लहजे में सलीम ने यह कहा कि जामी साहब आप सल्तनत अमूर में मदाखलत मत कीजिए। यूँ जामी साहब नाराज़ होकर चले गए। आप हक्का बक्का होकर उनको देखते रह गए, मगर उनकी इज़्ज़त एहतराम आपके दिल में इतना था कि आपने 400 के 400 जो ये थे ताजर इनको छोड़ दिया। फिर जामी साहब को एक बड़े ओहदे की पेशकश की, मगर जामी साहब ने उस ओहदे को लेने से इनकार कर दिया। मोहतरम नाज़रीन, आखिरी अयाम में जब आपने ये सोचा कि मुल्क में इस वक्त जो तमाम गिरजाघर हैं उनको मसमार कर दिया जाए, मगर इस बात पर तमाम ईसाई इकट्ठे होकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए। उन्होंने कहा कि जब
فاتح سلطان قسطنطنیہ نے یہ قسطنطنیہ فتح کیا تھا، انہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ یہاں پر آپ لوگ اپنی مکمل مذہبی آزادی کے ساتھ رہ سکتے ہیں، آپ کے گرجا گھروں کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اس بات کی تائید مولانا قاضی جامی صاحب نے کی۔ یوں سلطان سلیم نے اپنا یہ فیصلہ مؤخر کر دیا، اس کو تبدیل کر دیا، اور پھر ان کو کہا کہ جائیں آپ اپنے گرجا گھروں میں آرام سے جا کے عبادت کر سکتے ہیں۔ تقریباً پھر جب آپ آخر کار ان کی موت کا ذکر کرتے ہیں، کوئی 8 شوال اور 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1520 کو جب آپ قسطنطنیہ سے انڈیا نوپل کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یوں آپ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، ایک عظیم سلطان سے یوں یہ سلطنت محروم ہو گئی۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ آپ کی ران پر ایک پھوڑا تھا اور طبیبوں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ گھوڑے کا سفر نہ کریں، مگر سلطان سلیم اس کام سے باز نہ آئے اور وہ مسلسل گھوڑے پر سفر کرتے رہے۔ بالآخر یہ پھوڑا ہی ان کی موت کا سبب بنا جو ان کی ٹانگ پہ نکلا ہوا تھا۔ تو یہ 6 شوال 926 ہجری بمطابق 22 ستمبر 1520 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ تو محترم ناظرین، اس کے بعد ان کے بیٹے سلمان آئے، اس کا ذکر پھر کبھی کریں گے، لیکن اب کیونکہ عثمان سیریل سٹارٹ ہو چکی ہے، میں سوچتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن آپ کو عثمان کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا جائے۔ یوں تو میرے پچھلے ویلاگز میں آپ کو ان کی ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ تو مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال، خدا حافظ۔